नमस्कार साथियों। टीचर्स टेट को लेके परेशान है भैया। सुप्रीम कोर्ट में घंटा भी ना फर्क पड़ता, घंटा भी ना पड़ता। और साथियों सबसे बड़ी बात है, चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता जी ने एक बात कह दी। क्या कह दी मालूम? कि टीचर्स को अपनी नौकरी की पड़ी है, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में दूसरों की आप जिंदगी खराब कर रहे हो। अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में आप मतलबी ना बने और टेट दें। अगर आप टेट कर लोगे तो आपकी नौकरी भी बची रहेगी और दूसरों की लाइफ बन जाएगी। मतलब आज तक जो एजुकेशन चल रही थी बिना टेट के, जो टीचर्स थे, वो सारा कुछ गलत ही हो रहा था। साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए। जब एनसीटी ने कह दिया है कि भैया टेट जरूरी नहीं है, तो आखिर एनसीटी की बात क्यों नहीं मानी जा रही है? जितने भी नोटिफिकेशन गजट आए हैं सारे के सारे, उसमें साथियों कहीं टेट का जिक्र नहीं है। तमाम वकील हैं, वकील तो भैया जानकार हैं, कानून के जानकार होंगे, एनसीटी के जानकार होंगे या नहीं होंगे वकील, लेकिन साथियों वकील की भी नहीं सुनी जा रही है। सिर्फ एक बात कही जा रही, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। वकील, आप जिस वकील से भी मिलिए, महंगे से महंगा वकील करिए और कहिए सर आप देखिएगा ये केस हम जीतेंगे, तो वकील कहेंगे बिल्कुल ये केस आपके पक्ष में। क्योंकि साथियों वो केस पक्ष में था ही। हमारे पुराने टीचर्स को टेट नहीं देना था और खुद सीजीआई साहब की 5 बेंच की जजों ने ये बात बोली थी कि कोई भी खेल शुरू होता है तो बीच में हम नियम को नहीं बदल सकते हैं। ये खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बात कही थी। लेकिन साथियों फिर भी साथियों ऐसा क्या है कि जज साहब किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। साथियों फैसला रिजर्व हो गया है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही, तो आप खुद देख रहे थे कि कोई भी बात होती, सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन की संसद ने किया है, आरटी एक्ट संशोधन किया है, हम क्या करें, हम क्या करें, सारा बात वहीं पहुंच जाती। साथियों आज मैं आपको 5 बड़ी बात बताने आ रहा हूँ और ये बातें चीफ जस्टिस की तरफ से, मतलब जितने भी जस्टिस साहब उनकी तरफ से। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा साथियों। और मुझे सच में बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि साथियों कि अगर फैसला कुछ ऐसा आता है टेट के सपोर्ट, क्योंकि अभी जो लग रहा है, यही लग रहा है साथियों कि इसमें अगर टाइम दे दें, क्योंकि काफ़ी जो वकील हैं वो अब टाइम मांगने लगे हैं कि सर 4 साल का समय दे दो। यहाँ पर भी जज साहब ना कर रहे हैं कि प्रोविजनो हमने फर्स्ट दे दिया, प्रोविजनो सेकंड में भी दे दिया, पहले 5 साल दिया, अब 2 साल भी दे दिया है, अब हम इससे आगे टाइम नहीं देंगे। ऐसा दोस्तों बहस हुई है। लेकिन साथियों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे जस्टिस साहब क्या क्या बातें ऐसी कहते हैं जिसको सुनकर साथियों आप लोग दंग रह जाएंगे। जी हाँ साथियों, अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, देखिएगा साथियों आप लोग आश्चर्य हो गए कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। देखिएगा पहला स्टेटमेंट सुनिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी जो हैं सीजीआई साहब, सीजीएसआई का एक बयान वायरल हो रहा है। बयान में साथियों वो कह रहे हैं कि कुछ बेरोजगार युवा परजीवी या कॉकरोच जैसे होते हैं। मतलब जो बेरोजगार है वो कौन है? परजीवी है या कॉकरोच है, कॉकरोच जैसे होते हैं। अब साथियों जब बवाल बढ़ा इस चीज को लेके, तो सीजीआई साहब कहने लगे मेरा बयान ये नहीं था, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था। अब यहाँ की बातें होने, युवाओं की नहीं, मैंने फर्जी डिग्री वालों की आलोचना की। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कॉकरोच वाले बयान पर मचे बवाल के बाद सीजीआई ने दी सफाई, कहा मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया। यह कहना बिल्कुल निराधार है कि मैंने देश के युवाओं की आलोचना की है। भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है, मैं उन्हें एक विकसित भारत के रूप में, स्थान के रूप में देखता हूँ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत। तो यहाँ पर साथी उन्होंने कह दिया कि कुछ युवा होते हैं जो कॉकरोच परजीवी की तरह होते हैं, और बेरोजगार युवा वाली टिप्पणी पर साथियों बवाल मच गया। सबसे बड़ी बात है कि तमाम मीडिया वो साथी उनके पीछे पड़ गई, और जब मामला बढ़ा पूरे देश में उनकी थू होने लगी दोस्तों, आलोचना होने लगी, तो साथियों फिर उन्होंने अपने बयान से कह दिया कि भैया मेरा जो बयान है वो तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया, जैसे कि अन्य नेता देते हैं, जैसे कि अन्य लोग देते हैं, सेलिब्रिटी कहते हैं, वही साथियों स्थिति पर आगे चीफ जस्टिस साहब
फिलहाल साथियों कुछ भी कहा हो, चाहे बेरोजगार के लिए कहा हो, चाहे फर्जी डिग्री के लिए कहा हो, किसी के लिए कहा हो, ये बयान बिल्कुल गलत है। तो साथियों ये गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतना नहीं होना चाहिए। चलेगा साथियों, अब देखिएगा एक न्यूज देखिएगा, तीसरे बच्चे पर 30,000 रुपया मिलेंगे और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपया मिलेंगे। मतलब सरकार कर्मचारियों के लिए पैसे नहीं है, पेंशनरों के पैसे नहीं है, पेंशनरों के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बच्चे पैदा करवाने के लिए खूब पैसे, जबकि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा नंबर 1 देश बन गया है आबादी में। और वो आबादी जो रजिस्टर्ड आबादी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, और तमाम ऐसी आबादी जो रजिस्टर्ड ही नहीं है वो भी करोड़ों में है। फिर भी साथियों मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि तीसरे बच्चा आप कीजिएगा आपको 30,000 रुपया देंगे, और चौथा बच्चा करोगे तो 40,000 रुपये मिलेंगे। मतलब पैसा दे दे के अब बच्चा पैदा करवाया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब काम के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन कर्मचारियों को देने के लिए 1 रुपये भी नहीं है। देखिएगा कि न्यूज देखिएगा, तीसरे बच्चे पर 30,000, चौथे बच्चे पर 40,000 देगी आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में आबादी कम हो रही है, इससे हमारी लोकसभा सीट कम होगी, इसलिए हमारे स्तर पर सवाल हो जाएगा। भैया लोकसभा सीट कम होगी तो भैया यहाँ सांसद कम हो जाएंगे, फिर हम केंद्र सरकार पर दबाव नहीं बना पाएंगे, तो दबाव की राजनीति, पैसे की राजनीति कैसे खेल पाएंगे। तो इसलिए वो फ्री फंड का आप कह रहे हैं कि औरतें बच्चे पैदा करें, 3 बच्चे करें, 4 बच्चे करें, 5 बच्चे करें, सरकार खिलाएगी पिलाएगी पालेगी और बेरोजगार बनाएगी, और फिर वो जब नौकरी मांगेंगे तो उनके डंडा मारे जाएंगे। तो फिलहाल साथियों ये पॉलिसी चल रही है। अब भाई इसको क्या कहा जाए। तीसरी बड़ी बात देखो, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में मतलबी ना बने जस्टिस दीपांकर दत्ता। ये टेट का मामला है साथियों, जो टेट केस चल रहा है इसमें साथियों मैं आपको बता दूं, एक अखबार ने दावा किया है, और अखबार का नाम है एनबीटी, नव भारत टाइम्स। नव भारत टाइम्स की साथियों न्यूज है, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। स्क्रीनशॉट इतना है, बाद में मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा। मैंने अभी स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया इतना इतना, फिर न्यूज में आपको पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिएगा। अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में ही ना रहे, मतलब ही ना बने, सुप्रीम कोर्ट ने किसे सुना दी खरी खरी। टेट एग्जाम को लेकर टीचर सुप्रीम कोर्ट पात्रता के मामले में दायर टीचरों की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टीचर्स को मौखिक रूप से नसीहत भी दे डाली। 15 मई का है साथियों, सुप्रीम कोर्ट के कुछ याचिकाओं की सुनवाई के दौरान टीचरों को बड़ी नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीचरों से कहा वो मतलबी ना बने और महज अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में ही ना रहें। शीर्ष अदालत ने टीचरों से कहा कि वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बारे में भी सोचा करें, जो संविधान और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सुनिश्चित एक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की ये मौखिक टिप्पणी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के शिक्षक संघों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आई। इन याचिकाओं में सितंबर 2025 के उस फैसले की समीक्षा की मांग की गई जिसमें देश भर के गैर अल्पसंख्यक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के सेवारत शिक्षकों को 2 साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करने या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने की जरूरत बताई गई थी। ठीक है साथियों, इसमें कह रहे हैं टेट बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं तो विकास कैसे होगा। ये साथियों कहा जा रहा है कि टेट करना पड़ेगा, इसलिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल के याचिकाकर्ताओं की दलील पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन ने कहा टीचरों के लिए न्यूनतम योग्यता यानी टीटी पास करने की वैधानिक आवश्यकता को मजबूत किया है। जस्टिस मनमोहन ने याचिकाकर्ता से पूछा उच्च शैक्षणिक योग्यताएं बेहतर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक है। जब तक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिलेगी उनका विकास कैसे होगा। 13 मई को इस सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ कर रही थी, जिसने बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अभी साथियों फैसला नहीं सुनाया गया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, तमिलनाडु की दलील पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने खूब सुनाया। देखिएगा तमिलनाडु क्या बोला है। तमिलनाडु ने तर्क दिया इस फैसले से अकेले राज्य में लगभग 4 लाख शिक्षक प्रभावित होंगे और उनका दावा यदि ऐसे लागू किया गया तो राज्य को शिक्षकों के बिना कक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य का अधिकार अधिनियम यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मौजूद है। यह सोचकर मतलबी ना बने कि मैं केवल अदालत से अपनी नौकरी की सुरक्षा के आदेश हासिल करूंगा, बच्चों के बारे में नहीं सोचूंगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अब जो सुरक्षित रख लिया है साथियों, तमाम जो राज्य हैं उन्होंने साथियों अपनी अपनी तरफ से दलील रखी है, सभी ने धारा आर्टिकल सब कुछ बताए हैं। काफ़ी लंबा लेख है साथियों, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है साथियों
कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा भैया मतलब ही ना बने, टेट करें, ये करें, वो करें, तब क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। तो फिलहाल साथियों जो गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं टिप्पणी करते हैं, उस पर जज साहब क्यों नहीं बोलते कि टीचर से गैर शैक्षणिक कार्य ना दिया जाए और टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने दिया जाए। फिलहाल साथियों इस पर कोई बात नहीं होती, बस टेट पे बात हो रही है। और अनिवार्य सेवानिवृत्ति तो सरकार वैसे भी चाह रही है कि 8th पे कमीशन का हम पैसा बचा सके, टीचर्स को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दें, जिससे हमारे 8th पे कमीशन का लाभ और पेंशन भी ना देना पड़े। चौथी बड़ी बात है दोस्तों, पेंशन पर सिर्फ हक जजों एवं नेताओं का होता है। तो यहाँ पर साथियों एक याचिका गई थी तमिलनाडु हाईकोर्ट में, और तमिलनाडु हाईकोर्ट ने उस बंदे की याचिका खारिज कर दी। और तमिलनाडु हाईकोर्ट के जज साहब बोले कि पेंशन पर सिर्फ हक है वो जजों का और नेताओं का ही है, सिर्फ उनको ही ओपीएस मिलनी चाहिए और बाकी किसी को नहीं मिलनी चाहिए, उनको एनपीएस मिलनी चाहिए। तो साथियों अभी जो स्थिति वही चल रही है, तमाम जजों को ओपीएस मिल रही है और तमाम नेताएं वो ओपीएस ले रहे हैं और बाकी वो किसी को ओपीएस जारी नहीं की गई है। फिलहाल साथियों अब पांचवी बड़ी बात करते हैं, शादी के बाद भी पति दूसरी औरत के साथ रख सकता है, दूसरी औरत को अपने साथ रख सकता है। जी हाँ साथियों, ये हाईकोर्ट का एक मामला पहुंचा है जहां पर पति की शादी हो गई लेकिन वो दूसरी औरत को लिव इन में रह रहा था, जिसमें साथियों उसकी पहली जो रेगुलर जो लॉजिक वाइफ है, जिससे संवैधानिक वाइफ है, उसने हाईकोर्ट में याचिका डाल दी। अब हाईकोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कोई बात नहीं, उसको पति को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको भी रख रहा है और वो अपनी लिव इन वाइफ को भी रखेगा, यानी अपनी सेटिंग उसे कहेंगे ना, लवर को भी रख रहा है तो रखने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल साथियों समझ में नहीं आते ऐसे जजमेंट यार, मेरे तो समझ से परे हैं। लोग एक उम्मीद के साथ जस्टिस के पास जाते हैं, एक जस्टिस मिले, न्याय मिले। फिलहाल साथियों न्याय तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, जिस तरीके से टीचर्स के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, जबकि एनसीटी ने कहीं कोई टेट का नाम ही नहीं लिया है। और तमाम साथियों मैंने जो वीडियो दी है, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं जो पूर्व मंत्री थे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में थे साथियों, 2015 और 17 के भी मैंने वीडियो दिए हैं, जिसमें वह टेट का कहीं जिक्र नहीं कर रहे, सिर्फ डीएलएड और बीएड की बात कर रहे हैं और कुछ भी बात नहीं कर रहे। फिलहाल साथियों ये टेट का सिफूका अचानक कैसे आ गया, जो याचिका डाली गई थी वो साथियों अल्पसंख्यकों की थी, अल्पसंख्यक की तरफ से थी, महाराष्ट्र का मैटर था, और इसात ए इंजुमन ट्रस्ट था वो मुसलमानों का था साथियों, वो मैटर वहाँ था। लेकिन उस मैटर से हटके सभी टीचर्स के लिए लागू कर दिया गया टेट, और अल्पसंख्यक वालों के लिए कह दिया गया कि आपकी एक संविधान पीठ बनाई जाएगी, वही आपका फैसला करेगी। तो फिलहाल साथियों ये अड्ड गड्ड बड्ड मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।